पुष्पा, मैं शादी में नहीं जाऊंगी। लोग अच्छी व्यवस्था नहीं करते हैं और मेरा हेल्थ खराब हो जाएगा। मैं तो इस प्रचंड गर्मी में किसी घर जाना पसंद नहीं करती हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन गीतांजलि, अगर तुम किसी घर नहीं जाओगी फिर तुम्हारे घर कोई फंक्शन पड़ेगा तो तुम्हारे घर भी कोई नहीं आएगा और इस तरह तो रिश्तेदारी छूट जाएगी। इसका तुमको ध्यान रखना चाहिए। हाँ मम्मी जी, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको जाना चाहिए। भले आप ज्यादा दिन पहले मत जाइए, लेकिन शादी में आपको शामिल होना चाहिए। अब चाहे जो भी कोई सोचे, शरीर से बढ़ के कुछ नहीं होता है। और हम तो सोच लिए हैं, हम तो जाएंगे ही नहीं, किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। नहीं गीतांजलि, अगर सब तुम्हारी तरह का सोचने लगे तो सारी रिश्तेदारी नातेदारी तो टूट जाएगी। और हमेशा अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। रिश्तों को भी समय देना पड़ता है, तभी रिश्ते आगे तक निभ पाते हैं और निभाना चाहिए। हाँ पुष्पा, बिल्कुल ठीक कह रही हो। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन क्या करें, बहुत गर्मी है। हम ही कह रहे हैं ज्यादा दिन के लिए मत जाओ, लेकिन चली जाओ। तुमको बताएंगे तो तुमको बहुत ताज्जुब होगा कि मेरी सगी बड़ी बहन, पैसे रुपए कोई कमी नहीं थी। रिश्तेदारों को तो बुला ली, लेकिन व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं था। और रिश्तेदार भी जानते थे कि अच्छी व्यवस्था नहीं की है, फिर भी उनके मान सम्मान में सब लोग चले गए। कि मेरे जीजाजी भी खत्म हो चुके थे, मतलब उनकी भी डेथ हो गई थी। समझ लो उनके बच्चे को भी कोई तमीज नहीं। इसके बावजूद भी सारे रिश्तेदार गए और उनकी शादी ब्याह में सम्मिलित हो गए। खाने पीने का कोई अच्छा व्यवस्था नहीं था। हम लोग यही सोच के गए कि ठीक है, 2 दिन की बात है, वो सुख सुविधा हम लोग को अपने घर में जो मिलता है वहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, समाज को भी लेके चलना पड़ता है, रिश्तेदारों को भी लेके चलना पड़ता है, लोक लाज का ध्यान रखना पड़ता है। और जो कि मेरी जीजी खुद इतनी व्यवहार कुशलता उनके अंदर नहीं है, लेकिन ठीक है, सब कुछ याद करने को रहता है। इसलिए मैं तुमसे यही कहूँगी, अपने सुख सुविधा के बारे में ज्यादा मत सोचो और शादी में चली जाओ। आपकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं जरूर जाऊंगी शादी में। थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, उठा लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, जरूर जाऊंगी। आप बिल्कुल ठीक कही, अगर हम लोग अपने सुख सुविधा के बारे में सोचेंगे तब तो कहीं भी नहीं जाएंगे और इस तरह तो रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। नाते रिश्तेदारों का कोई महत्व नहीं होगा, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। ये बात भी सही है पुष्पा, अगर मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगी तो मेरे घर भी कोई नहीं आएगा। ना कहना तो बड़ा आसान होता है, हाँ कहना कठिन जरूर होता है, इसलिए हमेशा कठिन काम ही करना चाहिए। जरूर जाऊंगी। अरे देखो, फोन आ गया, मैसेज की है कि अगर आप शादी में नहीं आओगी तो हम भी आपकी शादी में नहीं आएंगे। हम भी लिख दें, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। अरे भाई, आएंगे, जरूर आएंगे। चलो, हंसता हुआ पिक भेज दी। पुष्पा, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। और क्या, समाज के अनुसार तो चलना ही पड़ता है। अगर हम लोग समाज के साथ नहीं चलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। हाँ, ये तो है। अच्छा ठीक है, चलते हैं हम, नहीं तो लेट हो जाएंगे। आज मुझे मॉल जाना है और गर्मी के कपड़े खरीदने हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी चलती हूँ। ठीक है, शादी में मिलेंगे हम लोग। हाँ, बहुत मजा आएगा। राधा, इधर आओ, देखो राधा, क्या हो गया है? मम्मी जी, हम किचन में जा रहे हैं, मुझे खाना बनाना है। ये बताओ, तुम्हारे बच्चे जो जट बना करके गए हैं, देखो पूरे कमरे में सारा सामान बिखरा दिए हैं, ये कौन उठाएगा? मम्मी जी, ये गंदगी मेरे बच्चे नहीं किए हैं, दीदी के बच्चे किए हैं, सरला दीदी के बच्चे। मम्मी जी, मेरे बच्चे तो 2 घंटे से ट्यूशन पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, किसी के बच्चे भी गंदगी किए हो, तुम हटा तो सकती हो ना। मेरे बच्चे उनके बच्चे करोगी? मम्मी जी, मैं बिल्कुल हटा दूंगी, लेकिन मम्मी जी किचन में सारा काम बिखरा पड़ा हुआ है, पहले हम उसको कर लेते हैं, फिर इसको हम साफ कर देंगे। आप परेशान मत होइए। परेशान नहीं हो रहे हैं? अच्छा नहीं लग रहा है, इसे कह दिए। एक बात कहे मम्मी जी, दीदी के बच्चों को तनिक भी तमीज नहीं है। दीदी उनको पता नहीं कैसा संस्कार दे रही है। छोड़ो, 4 दिन के लिए बच्चे आए हैं नानी के घर, अब हम क्या कहें, कुछ कह भी नहीं सकते हैं। भी कह देंगे तो सरला को बुरा लग जाएगा। तुम तो जानती हो मुझे सफाई कितना पसंद है। ठीक है, जाओ किचन में काम कर लो, फिर आके सफाई कर देना। ठीक है, हम जा रहे हैं, कमरे की सफाई कर देना। ठीक है मम्मी जी, कर देंगे। ये होती है सास, अपनी लड़की को कुछ नहीं बोली। अगर मेरे बच्चे गंदगी किए होते तो घर में खूब चिल्ला चिल्ला करती। भगवान जाने की बेटी अपने ससुराल में कैसे रहती होंगी। अब बच्चे, उफ, बहुत उत्पाती बच्चे हैं, तनिक भी तमीज नहीं सीखे हैं। बच्चे घर में आए हैं, नाक में दम कर दिए हैं, अभी कहेंगे तो बुरा लग जाएगा। यही सोच के बर्दाश्त कर रहे हैं कि चलो ठीक है, गर्मी की छुट्टी है, आए हैं, 2-4 दिन में चले जाएंगे। जब तक रहेंगे घर में नरक मचा दिए हैं। माता जी कह दी है कमरे की सफाई करो, अब किचन का काम करें कि सफाई करें। मन तो होता है हम भी मैके चले जाएं, लेकिन यही सोच के नहीं जाते हैं कि फिर हमारे और मेरी ननद रानी में क्या अंतर होगा। लोग यही कहेंगे, देखो ननद मायके आई
भाभी अपने मायके चली आई। भाभी मम्मी कही है पापड़ और चिप्स तल के ले आइए और कॉफी बना कर। भाभी सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कुछ कही है क्या आप? हाँ कह रहे हैं, मम्मी कही है पापड़ और चिप्स तल के ले आइए और कॉफी बना करके। ठीक है ले आ रही हूँ। भाभी जल्दी बना के ले आइए। ठीक है। भगवान बस हर समय खाने की फरमाइश। अंधी है, दिखाई भी नहीं दे रहा है कि कमरे में कितनी गंदगी है। कमरा साफ करे कि किचन में खाना बनाए कि चिप्स और पापड़ तले। चले चिप्स और पापड़ तले, नहीं तो बुरा मान जाएंगी। हाँ मम्मी बोलो। हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारी ननद मायके आई है तो तुम भी चली आओ ना। नहीं मम्मी हम नहीं आ पाएंगे, हमेशा बेवकूफ की बेवकूफ बनी रहो। हमारे पास तो कॉमन सेंस है ही नहीं। इतनी बार समझाए हैं कि बहुत ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश मत करो, पर लोगों की अच्छाई का फायदा उठाते हैं। तुम जरूरत से ज्यादा सीधी हो। नहीं मम्मी ये उचित नहीं है, जाने दो। बाद में आ जाऊंगी, 2 दिन के लिए ही आऊंगी, लेकिन आऊंगी जरूर। कि मम्मी मैं इस टाइम नहीं आऊंगी, मेरी सास और ननद को बहुत बुरा लगेगा, मेरे हस्बैंड भी बुरा मान जाएंगे। तो ठीक है, तुम हमेशा सबकी सोचो, तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। तुम्हारी ननद चतुर चालाक है। हमको भी बहुत अच्छी तरह पता चला है कि तुम्हारी ननद ससुराल से इसलिए भाग के आई है क्योंकि उनकी दोनों सगी ननद वहाँ पहुँच गई हैं। वही तो कह रहे मम्मी, फिर हमारे और उनके में क्या अंतर रहेगा, तुम ही बताओ। ठीक है मत आओ, काम करो, दिन रात ससुराल में चक्कर घिन्नी की तरह काम करो। अच्छा ठीक है मम्मी, अब हम रख रहे हैं, हमको किचन में काम भी करना है। हाँ हम तो जान रहे हैं, करो काम। एक से बढ़कर एक फरमाइश होती होगी और तुम दिन रात चक्कर घिन्नी की तरह दौड़ दौड़ के काम करती होगी। कह रहे हैं कि मायके चली आओ तो नहीं आएंगे, ठीक है पड़ी रहो। ठीक है मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, अभी मैं किचन में जा रही हूँ। हाँ जाओ, अपनी सास और ननद की फरमाइश पूरी करो। भगवान अब मम्मी को कैसे समझाएं? अगर मैं भी अपनी ननद की तरह बन जाऊंगी तो मेरे और उनके में फिर क्या अंतर होगा? हद उसके लिए पार करो जिसके लिए तुम बेहद हो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।